सो नाउ वी हैव टू टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर द फॉलोइंग सीरीज। सो हमारे पास क्या है, अगर इस टेस्ट को टेस्ट करने के लिए, इस सीरीज को पर्टिकुलर सीरीज को टेस्ट करने के लिए इसका हम nth टर्म लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूएन से डिनोट करते हैं। तो nth टर्म को हम निकालने के लिए क्या देखते हैं, फॉलो अप देखते हैं, ये सीरीज किस हिसाब से फॉलो अप हुई है। तो ऊपर क्या है, सबसे पहले देख रहे हैं 1 1 1, तो ऊपर तो 1 हो जाएगा। अब नीचे किस हिसाब से आपकी सीरीज फॉलो अप हुई है, तो देखें, तो सबसे पहले क्या है 2, फिर क्या है 2 इंटू 2 स्क्वायर, फिर क्या है 3 इंटू 2 क्यूब, 4 इंटू 2 की पावर 4। तो दैट मीन्स इस 2 को हम 2 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 2 की पावर 0, फिर 2 इंटू 2 की स्क्वायर, फिर 3 इंटू 2 क्यूब। दैट मीन्स अगर यहां फॉलो अप करें, दिस इज 2, दिस इज अगेन 2 3 4, दैट मीन्स 2 3 4 करके आपके पास सीक्वेंस आप बढ़ती हुई चली जा रही है। दैट मीन्स यहां क्या कह सकते हैं आप, दिस इज योर n। नाउ वी हैव टू टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर द फॉलोइंग सीरीज। तो इसे हमें टेस्ट करने के लिए, कन्वर्जेंस के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यूएन की वैल्यू चाहिए। यूएन इन द सेंस nth टर्म चाहिए। तो nth टर्म किस हिसाब से निकालते हैं, जिस हिसाब से आपके पास सीरीज क्या है, फॉलो अप में। तो सीरीज फॉलो अप में अगर देख रहे हैं तो ऊपर सबसे पहले हम देख रहे हैं, तो ऊपर क्या फर्स्ट टर्म 1, ऊपर के वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ क्या है 1, यहाँ 1, यहाँ 1। तो nth टर्म अगर हम यूएन से डिनोट करें तो वो क्या होगी 1, सिंपली लिख सकते हैं। अगर आप नीचे देखें, नीचे क्या सीरीज है कुछ हिसाब से 2, फिर क्या है 2 इंटू 2 स्क्वायर, फिर क्या है 3 इंटू 2 क्यूब, 4 इंटू 2 4। तो nth टर्म हमें नीचे खोजना है कि क्या वैल्यू होगी। तो अगर इसको फॉलो अप में करें तो यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 4। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट टर्म है इसको क्या अगर 1 इंटू 2 लिख दे कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1 2 3 4। अगर nth टर्म लिखना हो तो क्या ये n इंटू समथिंग होगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे, क्या मिला फर्स्ट टर्म 1, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट मिला 1, सेकंड टर्म का फर्स्ट पार्ट मिला 2, थर्ड टर्म का फर्स्ट पार्ट मिला 3। तो nth टर्म में फर्स्ट पार्ट क्या होगा, n होगा, ये तो श्योर है। नाउ सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट अगर हम लोग ये देखें कि दिस इज 2, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 2 क्यूब, तो इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 2 क्यूब, दिस इज 2 4। तो nth टर्म इज नथिंग बट 2 की पावर n। तो आपका nth टर्म क्या होगा, n इंटू 2 की पावर n। तो un की वैल्यू क्या हो गई, n इंटू 2 की पावर n। सो आई होप आपको किस हिसाब से सीरीज फॉलो अप होती है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लिख लेते हैं, nth टर्म लिख लेते हैं। नाउ अगर हमारे पास nth टर्म अवेलेबल हो गई तो हम किस टेस्ट पे आ रहे हैं, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट पे आ रहे हैं। तो ये तो बैकग्राउंड वर्क था हमारे पास। तो डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूएन है ऑलरेडी हमारे पास, यूएन प्लस 1 निकालते हैं। सो हमारे पास नाउ वी हैव यूएन एंड यूएन प्लस 1। तो रेशियो टेस्ट के लिए हम अगर अप्लाई करें कि इस पर्टिकुलर केस को रेशियो टेस्ट से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यूएन अपॉन यूएन प्लस 1, और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि ये वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या लिख लेंगे, ये सीरीज कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। तो यूएन की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन n की इंटू 2 की पावर n, और इसमें डिवाइड क्या किया आपने, 1 अपॉन n प्लस 1 2 की पावर n प्लस 1। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो गया ऊपर n प्लस 1 2 की पावर n प्लस 1, सिंपली 1। अब इसमें हम क्या लगाना है, हमें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आपके पास सबसे बाहर क्या है, आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो दिस इज un एंड दिस इज डिवाइड बाय un प्लस 1। तो जब भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है हम एक पास किसको करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल को एक पास करते हैं, बाकी 2 वाले को भी हम क्या करेंगे, एक पास रखें। तो ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, n प्लस 1 डिवाइड बाय n को एक पास रखें, और फिर किसको एक पास रखें, 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 2n। इन दोनों में लिमिट लगा के देख लें कि वैल्यू क्या होती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां से देख रहे हैं ये तो 2 की पावर n और ऊपर क्या है 2n प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया एक 2n। और जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होता है और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है तो ये हम लोग हमेशा क्या यूटिलाइज करते हैं, जो भी हायर डिग्री है उसको क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ n प्लस 1 से क्या कॉमन लेने जा रहे हैं, हम n लेने जा रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय n, और नीचे क्या है आपके पास n। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, हमारे पास n को कॉमन ले लिया,
क्यों? क्योंकि n क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, और 1/n जो भी टर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सिंपली वैनिश हो जाते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास एक फाइनाइट क्वांटिटी मिलने लग जाती है जब भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी का केस हो जाता है। और यहां से सिंपली देख रहे हैं, ये दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो क्योंकि सिंस n ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैनिश हो जाएगा, क्योंकि दिस इज 2n+1 एंड दिस इज 2 की पावर -n, ऊपर लेके चलेंगे तो यहाँ n+1 -n कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होगी 2। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होगी 2। यहाँ तो लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी सिंपली। तो लिमिट इसमें लगाने जा रहे हैं हम लोग। तो लिमिट लगाने से पहले क्या हो गया, n कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल क्या लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n। और यहाँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/10 n टेंस टू क्या हो जाएगा 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। सो एज n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n टेंस टू 0, तो ये क्या हो गया, वैनिश हो गया। तो ओवरऑल लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी किसकी वैल्यू हो गई 1। तो ओवरऑल आपके पास वैल्यू क्या हो गई 2, क्योंकि 2 इंटू क्या हो गई 1। तो ओवरऑल क्या वैल्यू आई 2। किसकी वैल्यू ये आई है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/un+1। तो एक फाइनाइट नंबर आया है। सबसे पहले ये देख रहे हैं क्या आया है, एक फाइनाइट नंबर आया है। अब ये जो फाइनाइट नंबर आता है ये ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो L की वैल्यू है से 2, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो डी-एलएमबर्स रेशियो टेस्ट क्या कहलाता है, सो डी-एलएमबर्स टेस्ट क्या कहलाता है कि अगर आपने un/un+1 में लिमिट लगाया और L की वैल्यू क्या आई है, ग्रेटर देन 1 आई है, तो दैट मीन समेशन un क्या होगा, दैट मीन जो सीरीज होगी वो क्या कहलाएगी, कन्वर्ज कहलाएगी। किसके अकॉर्डिंगली, रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंगली, या आप कह सकते हैं डी-एलएमबर्स रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंगली। So therefore, by D-Elmers ratio test, you can say that the given series is convergent. सो अब डी-एलएमर्स रेशियो टेस्ट किस हिसाब से निकाला जाता है, हम क्या निकालते हैं, nth टर्म निकालते हैं। तो थोड़ा सा इस प्रॉब्लम में nth टर्म निकालने के लिए थोड़ा सा टीडियस वर्क नहीं था, सिंपल था, लेकिन फॉलो अप किस हिसाब से हो रही है उसको अकॉर्डिंगली सोचना था। क्योंकि यहां से अगर आप 1/2 की पावर 1 नहीं करते तो आप सीरीज को है जो फाइंड आउट नहीं कर सकते थे कि इसका nth टर्म क्या होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते थे। केवल अगर 2 होता तो आप कंफ्यूज हो जा सकते, इसको फर्स्ट टर्म में रखे या प्रोडक्ट में रखे। तो इसको हमने सीरीज में बनाने के लिए इसको क्या किया था, 1/2 की पावर n। और अब ये दिख रहा था कि ये एक पैटर्न की तरह फॉलो अप कर रहा है। तो पहला पैटर्न क्या था, 1 2 3 4, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा n। और दूसरा पैटर्न क्या था, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, तो nth टर्म इज योर 2 की पावर n। दैट मीन्स आपके पास हो सकता हो या तो सीरीज के फॉर्म में हो, या हो सकता था ये प्रॉब्लम केवल सिंपली आपके पास ये लिख देता। तो या तो आप nth टर्म के फॉर्म में सीरीज हो, या सिंपली सीरीज क्या हो, इस फॉर्म में हो। तो इस फॉर्म में होगा तो आप क्या लिखते हैं, nth टर्म लिखते हैं, जिसको हम लोग un लिखते हैं। फिर un अगर निकाल लेते हैं तो फिर un+1 निकालते हैं। क्यों? क्योंकि रेशियो टेस्ट लगाने के लिए। तो un/un+1 करते हैं। un/un+1 एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो उसको अकॉर्डिंगली चेक करते हैं कि वो वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी। अगर ये वैल्यू 1 होती तो आप कहते हैं कि रेशियो टेस्ट से ये टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया रेशियो टेस्ट, और फिर फर्दर हम कोई और दूसरा टेस्ट यूटिलाइज करते हैं। तो नाउ यू हैव टू टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास एक सीरीज दे रखी है, इसको क्या करना है, आपके पास चेक करना है ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। अगेन इस सीरीज को आप क्या कर सकते हैं, रेशियो टेस्ट के हेल्प से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको हिंट दे दिया गया रेशियो टेस्ट। क्यों इस टाइप के सीरीज को रेशियो टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका आप nth टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर nth टर्म देखें तो un अगर निकालना की कोशिश करें, ऊपर क्या है, पहला टर्म में 1, दूसरा टर्म में 1/2, तीसरा टर्म में क्या है 1/2 × 3, तो फोर्थ टर्म में क्या होगा 1/2 × 3 × 4। तो nth टर्म में क्या होगा, क्या 1/2 × 3 × 4 अप टू n नहीं होगा, यही आपका nth टर्म होगा, 1/2 × 3 × 4 अप टू, और ये जो भी ये सब प्रोडक्ट के साथ है अप टू n, ये ऊपर आपके पास। और इसका आपके पास तो पहली बात तो सबका स्क्वायर हो रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, सेकंड टर्म का स्क्वायर है, थर्ड टर्म का स्क्वायर है, तो nth टर्म का भी स्क्वायर होगा। तो ऊपर आपने आपके पास जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1/2 × 3 × 4 अप टू n। अब नीचे देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म में 3, सेकंड टर्म में 3 × 5, थर्ड टर्म में 3 × 5 × 7। तो ओवरऑल un की वैल्यू क्या हो गई 3
5 7 9 अप टू कहां तक, nth टर्म निकालना है। किसका nth टर्म निकालना है, 3 5 7 एंड 9 का। तो इसका nth टर्म निकालने के लिए क्या मेथडोलॉजी है, इसका आप nth टर्म निकालने के लिए क्या है, ये सीरीज क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2। तो डी की वैल्यू क्या हो गई 2, फर्स्ट टर्म क्या हो गई 3। तो nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म पता है आपके पास, तो क्या हो गया 3 प्लस n माइनस 1 और d क्या है आपके पास 2, तो दिस इज 2। तो सिंपली क्या हो गया आपके पास 3 प्लस 2n माइनस 2, दैट मीन्स 2n प्लस 1। यही तो nth टर्म होगी। nth टर्म इसलिए होगी क्योंकि अगर देखिए n इक्वल टू 1 रखे, क्या फर्स्ट टर्म मिला 3, n इक्वल टू 2 रखिए तो 2 इंटू 2 प्लस 1 क्या हो गया 5, n इक्वल टू 3 रखिए 3 इंटू 2 प्लस 1 6 प्लस 1 7 किया। तो ओवरऑल ये सारी सीरीज क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है इस nth टर्म से। तो ओवरऑल आपके पास जो un आया वो क्या आया, ये सब प्रोडक्ट में। तो un निकाल लिया आप लोगों ने। अब क्या निकालेंगे आप, un प्लस 1 निकालेंगे और फिर un अपॉन un प्लस 1 पे लिमिट वैल्यू चेक करेंगे, वो जो है देखेंगे उस पर वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। इजी टास्क है, आई होप इसको आप क्या कर सकते हैं, इजिली वेरीफाई कर सकते हैं और जो है टेस्ट बता सकते हैं ये कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। किसकी हेल्प से, डीएलएमएस रेशियो टेस्ट की हेल्प से आप कन्वर्ज और डाइवर्जेंस इसको बता सकते हैं। यूएन की वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली, इस हिसाब से यहाँ आप क्या करेंगे, यूएन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि आपका सीरीज किस हिसाब से फॉलो अप होता चला जा रहा है। या आप nth टर्म ऐसा खोजते हैं कि n इक्वल टू 1 रखे आपको फर्स्ट टर्म मिले, n इक्वल टू 2 रखे आपके पास सेकंड टर्म मिले। तो आपके पास इन जनरल nth टर्म निकालना भी पड़ सकता है, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम में आप सबसे पहले nth टर्म अगर सही नहीं निकाल पाए तो आगे जो है प्रॉब्लम को आप इजिली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नाउ डीएलएमएस रेशियो टेस्ट अगर आपके पास सीरीज है तो उसके हिसाब से हम लोग किस हिसाब से निकालते हैं, यूएन निकाला, यूएन प्लस 1 निकाला। लेकिन हो सकता हो रेशियो टेस्ट या आपके पास एक गिवन सीरीज हो जिसमें एक्स टाइप का भी फंक्शन इन्वॉल्व हो, तो उस एक्स पे कंडीशन किस हिसाब से निकालते हैं उसको हम लोग जो है स्टडी करते हैं।